प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैं संतोष कुमार दिल्ली से। जी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे कुछ 15-20 मिनट बाद झटके से आने लगते हैं। जी। तो उससे क्या मेरा ध्यान, मुझे महसूस होता है कि मैं पीछे की तरफ झुक गया हूँ, तो मुझे ध्यान तोड़ना पड़ जाता है। तोड़ना पड़ जाता है? हाँ। क्यों तोड़ते? झुके रहिए। फिर अजीब सा महसूस होता है कि मैं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो मैं दीवार का सहारा लेके बैठ के मैंने देखा था, तो मुझे महसूस हुआ कि मतलब फिर अच्छा लगा कि मुझे मतलब एकदम सीधा बैठता हूँ और ज़्यादा देर तक बैठ पाता हूँ। आपका मार्गदर्शक कौन है? आसाराम जी बापू। आप पीछे की ओर झुकते हैं, ये चीज़ कोई बुरी नहीं है। मैंने देखा नहीं, या तो जब मैं ध्यान करूँ, जब सभी साधक ध्यान करेंगे तो मैं देख लूँगा एक बार। क्या आप थोड़ा आप पोजीशन बना के बता दें कैसे आप पीछे की ओर झुकते हैं? ऐसे की तरफ चला जाता हूँ। जी, कोई बात नहीं, बस बस। तो ऐसे मैं देखता रहता हूँ साधकों को, इतना गौर नहीं किया होगा। प्राणों के दबाव के कारण पीछे की ओर झुकते हैं, और जो रीढ़ है ना, हाँ, कमान की तरह टेढ़ी होने लगती है। हाँ, रीढ़ में थोड़ी यानी ज़्यादा देर तक रहें तो दर्द सा होता है। ये कष्ट अभ्यासी को सहना पड़ता है। यहाँ भी कुछ साधक है, उन्हें भी सहना पड़ रहा। मेरी किताब पढ़ें, योग कैसे करें, तो उसमें दिया होगा। मेरी जो रीढ़ थी कमान की तरह मुड़ जाती थी, बैठा रहता था, सिर का पीछे वाला नहीं, बस पीछे से भी ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन पर होता था, बिल्कुल नाभि ऊपर हो जाती थी। उस समय मेरा पेट दुबला, मैं स्वयं दुबला पतला था, तो बिल्कुल इस तरह हो जाती थी। ये कष्ट सहना पड़ता है प्राणवायु, क्योंकि प्राण जो निचले भाग से ऊपर की ओर दबाव मारता है और आगे उसे जगह नहीं है। प्राण का प्रेशर इतना होता है कि शरीर को पीछे की ओर मोड़ देता है। ठीक है, तो ये अभ्यास धीरे धीरे करो, इस कष्ट को सहो। और रही बात आपने कि आप ध्यान तोड़ देते हैं, अच्छी बात नहीं। अब दूसरी बात, नहीं मतलब मैं ध्यान तोड़ता नहीं हूँ, ध्यान आँख तो मेरी बंदी रहती है, मगर फिर मैं सीधा कर लेता हूँ शरीर को, बॉडी को। कोई बात नहीं। अगर आप थक जाते, अगर मैं जैसे दीवार का सहारा लेके बैठूँ तो गुरुजी, हाँ, उसमें मैं तो फिर लंबा 1.25 घंटे तक 1.5 घंटे तक बैठ जाता हूँ। आप अच्छा, जब आप दीवार का सहारा लेते हैं तो आपका ध्यान पहले की तरह लगता है क्या? हाँ, एकदम अच्छा लगता है ध्यान। फिर अच्छी बात है। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। आप दीवार के सहारे बैठ जाया करें। दीवार से मतलब थोड़ा सा आगे बैठता हूँ ताकि मुझे महसूस हो कि मैं झुक तो नहीं रहा हूँ पीछे। तो मतलब पीछे अगर झुकता भी हूँ तो मतलब एक सीमा पे जाकर रुक जाता हूँ, तो मैं उससे पीछे मैं नहीं जा पाता हूँ। बस मैं समझ जाता हूँ कि हाँ मैं सीधा बैठा हूँ, एकदम मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, फिर मैं एकदम बैठा रहता हूँ जब तक मुझसे बैठा जाता है। जी जी जी, हाँ ठीक है। अगर आपका ध्यान मन एकाग्र होता है पीछे दीवार सहारे, तो आप बिल्कुल, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, जब से मेरा मन एकाग्र होने लगा है, अच्छा ध्यान लगता है मेरा। चलो वो ठीक है, तारीफ़ करिए, मुझे प्रसन्न करिए। नहीं गुरुजी, हकीकत है ये। अच्छा, हकीकत है तो अच्छी बात है, मुझे भी प्रसन्नता हुई। हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं भी कभी आपकी तरह ही अभ्यास करता था, यानी अभ्यासी था। मुझे याद है, मैं भी छोटा सा साधक था। जब पीछे इस तरह से होते थे तो पीठ दुखने लगती थी, दुखने के साथ साथ, हाँ, रीढ़ की हड्डी यहाँ हृदय यहाँ ऊपर तक दर्द होता बहुत ज़्यादा, घिंचाव बहुत भयंकर होता है जी। हाँ, मगर मैं फिर भी सहता हूँ। हाँ, सहना पड़ता है वो। अब तो ज़्यादा हो रहा है। हाँ, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना सहना पड़ेगा, वो भाई कष्ट सहना पड़ेगा। पहले दूर बैठे, जब आपका शरीर थक जाए फिर आप दीवार का सहारा ले लें, ताकि प्राणों की पूरी क्रिया यानी प्रेशर बना रहे। यहाँ गले में जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि पे जो ग्रंथि है, नाड़ियों का गुच्छा है, प्राण का दबाव उस पर पड़ना ज़रूरी है। अच्छा जी। सिर्फ आप ये कि सीधे रहेंगे कि उस पर ज़्यादा ना हो, तो आपकी जो सफलता है धीमी पड़ जाएगी। अर्थात गले से आगे, कंठ चक्र से आगे जाने के लिए समय थोड़ा बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है।
आपको मन गहराई में उतरता है, यानी अगर दीवार के सहारे हाँ, यानी गुरुजी। गहराई में जाते हैं आप करिए, अच्छी बात, यानी आप इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.